साध संगत जी बड़े प्यार से कहना। धन निरंकार जी, सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी, भक्ति करना एक मानव जीवन का अहम हिस्सा है। जैसे खुद को अच्छा लगने के लिए सजाया जाता है, संवारा जाता है, भोजन के लिए जैसे नमक का स्वाद जरूरी होता है, ऐसे ही श्वासों की जरूरत होती है जीने के लिए। ऐसे ही सत्संग जी जीवन में आत्मा के लिए परमात्मा का बहुत ही जरूरी है। बिना परमात्मा के ये जीवन सूना सूना लगता है। इसलिए जीवन में यदि परमात्मा का आगमन हुआ है तो जीवन सुखमय महसूस होता है, और अगर जीवन में परमात्मा का आगमन नहीं हुआ तो सत्संग जी सब कुछ रहते हुए भी कुछ खालीपन महसूस होता है। क्योंकि हर इंसान अपने अपने हिसाब से 24 घंटे के अंदर किसी न किसी रूप में इस परमपिता परमात्मा ईश्वर की शक्ति को जरूर याद करता है। कोई अंधकार में याद करते हैं, कोई जानकर याद करते हैं। सत्संग जी पर याद सभी करते हैं, लेकिन कहते हैं कि जो जान के करते हैं सत्संग जी, उनकी अपनी जो विश्वास है वो अटल हो जाता है, बढ़ जाता है। और अंधकार में जो सत्संग जी हम परमात्मा को मानते हैं, जानते हैं, उसमें हमारे विश्वास को डुलायमान होने का डर रहता है। जैसे मान लीजिए कि हमने भगवान को मान रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी समस्या जब जटिल होने लगती है तो इंसान भगवान पर से अपना भरोसा हटा देता है। वो सोचता है कि भगवान हमारा ही क्यों बार बार परीक्षा ले रहे हैं, हमें ही क्यों रोज दुखी कर रहे हैं, हमें ही क्यों ऐसा दुख बार बार आ रहा है। और इंसान का अपने ईश्वरी शक्ति पर शंका होने लगती है और वो टूट जाता है और कुछ अलग मार्ग अपना लेता है सत्संग जी। इसलिए कहते हैं कि इसको जानो, इसको मानो और इसका हो जाओ। ये कैसे काम करता है, कहाँ रहता है, क्या करता है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है सत्संग जी। जब ये कुछ जानकारी हो जाती है तब हमें मन के अंदर एक धीरज सा होता है, जैसे मालूम हो जाता है कि परमात्मा कभी किसी का नुकसान नहीं करता। सत्संग जी जैसे मान लें कि बिजली जो घर में है उसका काम है घर के एक्टिविटी को चलाना, जैसे पंखा है, हीटर्स है, बहुत सारे उपकरण होते हैं जो घर के अंदर हम उसकी सेवाएं लेते हैं। लेकिन सत्संग जी अचानक से अगर बिजली का कहीं फॉल्ट हो जाए, वही बिजली जो हमें फ़ायदा देने वाली होती है वही नुकसानदायक हो जाती है। इसी प्रकार सत्संग जी ईश्वरी शक्ति जो है हमारे कर्मों के ऊपर काम करती है। हम कर्म कौन सा कर रहे हैं, इसका दुरुपयोग कर रहे हैं कि उपयोग कर रहे हैं। शक्ति ये हर रुपए में काम करने वाली है। एक चोर जब चोरी करने जाता है वो भी इस शक्ति से अरदास करता है, प्रार्थना करता है कि हम अपने कार्य में सक्षम हों, सफल हों। तो ये शक्ति उससे मना नहीं करती। ये शक्ति चोर को भी शक्ति देती है, चोरी कर लो। एक भक्ति करने वाले को भी शक्ति देती है, तुम भक्ति कर लो। लेकिन सत्संग जी जो कर्म का बंधन होता है वो कर्ता के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन किसको कैसे यूज कर रहा है। परमात्मा इसमें संलग्न नहीं रहता, परमात्मा अपनी बंधन से परे हो जाता है। वो काम करके अपने बंधन से परे हो जाता है और इंसान का जीवात्मा जो होती है इस बंधन में फंस जाती है, जो गलत यूज करती है। सत्संग जी जैसे कि अगर चोर चोरी कर रहा है तो उसका परिणाम उसको भोगना पड़ेगा, परमात्मा को नहीं। इसी प्रकार अगर कोई भक्ति कर रहा है तो उसका फल भी
भक्ति करने वालों को मिलेगा, किसी और को नहीं। तो इसलिए सात संगत जी कहते हैं कि इसको जानो, इसको मानो, तब इस पे विश्वास करो। तुलसीदास जी भी इस बात पे बहुत ही गहराई से उन्होंने लिखा है कि बिन जाने प्रतीत न होई, बिन प्रतीत प्रीत नहीं हुई, प्रीत बिना नहीं भक्ति लाई, जो खगेश जल की चिकनाई। तो सात संगत जी, जैसे किसी के विषय में जब तक हम जानते नहीं, उससे दोस्ती नहीं हो पाती, उससे मित्रता नहीं हो पाती। सफ़र में जब जाते हैं तो सीट को लेकर बहुत सारे क्षण मात्र के लिए जब ट्रेन में सीट पकड़ना होता है तो आपस में लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, तो मैं भी हो जाती है। लेकिन जैसे ही सात संगत जी सफ़र तय होने लगता है, एक दूसरे के विषय में जानने का मौका मिलता है, तो जिससे लड़ाई हो रही थी, झगड़े हो रहे थे, उस इंसान के विषय में जानने के बाद सात संगत जी उससे दोस्ती हो जाती है। फिर वही इंसान जो भोजन करता है, खुद तो खिलाने भी लगता है और खाने भी लगता है। इसके अंदर अगर शक्ति काम की है तो सात संगत जी जानकारी। इसलिए कहते हैं जो परमात्मा है कण कण में विराजमान है, अंग संग में है, हमारे घट में है, बाहर भी है, पर हम इसे जान नहीं पाते। और सात संगत जी अंधकार में इस शक्ति के रहते हुए हम दूसरी शक्ति को यूज करने लगते हैं, जिसे अपरा शक्ति बोला जाता है, जिसे कहते हैं कि भूत प्रेत तांत्रिक। और इंसान इसमें फंस के सात संगत जी अपने जीवन को नष्ट कर देता है। उसमें भी यही शक्ति काम करती है सात संगत जी, लेकिन कर्मों से परे हो जाती है। तो सात संगत जी जैसे एक पिता और माता अपने बच्चे की रक्षा करते हैं, वैसे ही परम पिता परमात्मा हर पल अपने जीवों की रक्षा करता है। पर सात संगत जी बात ये होती है कि जब लड़का छोटा हो, समर्पण भाव में हो, माता पिता की आज्ञा में हो, तो माता पिता उसकी रक्षा कर पाते हैं। जब लड़का होशियार हो जाता है, खुद से डिपेंड हो जाता है, तो लड़का माता पिता से ओझल हो जाता है। फिर वही माता पिता उसको प्यार तो करते हैं, पर सात संगत जी दूर रहकर देख नहीं पाते कि वो किस कठिनाई में। इसी प्रकार अगर परमात्मा से जब दूरी बन जाती है तो हम तमाम ऐसे कष्टों में उलझ जाते हैं सत्संग। इसलिए सदा इसका याद बनी रहे, इसलिए इसको जानना, समझना और देखना बहुत ज़रूरी है। देख लेने के बाद सत्संग जी इसकी याद कभी भी भूल नहीं सकती। जैसे एक लड़की जब शादी करके अपने ससुराल में आती है सत्संग जी, तो एक घूंघट की आड़ में सभी को पहचानती भी है, देखती भी है। और साथ संगत जी अपने खाना पीना और सारे घर का काम करते हुए, लेकिन साथ संगत जी अपने पति को नहीं भूल पाती। इसी प्रकार हम इस संसार में रहते हुए साथ संगत जी सारा कर्म करते हुए इस परम पिता परमात्मा को जब देख लेते हैं तो उसकी याद नहीं भूलती। इसलिए देखना बहुत जरूरी है। तो दास अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी से अरदास करेगा कि जो भी इस परम पिता परमात्मा को देख लिए हैं उनके लिए बहुत बहुत मुबारक, और जो नहीं देख पाए हैं कृपया देरी ना करें, क्योंकि इन सांसों का मोल तभी मिलता है जब हम इसकी कीमत जान लेते हैं। अन्यथा कहते हैं कि खाए पिए और ओढ़े पहरे चले गए मौज मस्ती करके साथ संगत जी, जीवात्मा को किस लिए भेजा गया था इस मानव तन में, इसका मकसद जान नहीं पाए। तो आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, कहते हैं कि निद्रा भोजन भोग भय, ये सम पुरुष समान, ज्ञान अधिक एक नर में ज्ञान बिना पशु जान। ये परमात्मा को जानने के लिए ही मिला था जीवन, और जान के इसको पूर्ण पूर्ण कर लें। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।